कॅपॅसिटी ऑफ अ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर विदाउट डायइलेक्ट्रिक, म्हणजे हमारे पास में पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, सॉरी पैरेलल प्लेट कंडेंसर है और उनकी कैपेसिटी निकालना है, लेकिन जो दो अपन प्लेट यहां पे लिए उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो व्हाट वी कंसीडर this parallel plate condenser consists of two plates, P1 plate and P2 plate, separated by small distance d, small d। म्हणजे बोलने का मतलब ये है कि ये जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है दो मेटल प्लेट से बनी है, एक है P1 प्लेट, सेकंड है P2 प्लेट, उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द स्मॉल d। व्हाट इज द कैपिटल ए? कैपिटल ए विद द एरिया ऑफ ईच प्लेट, जितना एरिया P1 प्लेट का है उतना एरिया P2 प्लेट का है, यानी दोनों प्लेट का एरिया सेम है और दोनों प्लेट में का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी दैट इज यूनिफॉर्म फ्रॉम वन एंड टू लास्ट एंड। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज गिवन टू द इनर साइड ऑफ द P1 प्लेट। P1 प्लेट की इनर साइड में हम क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज प्लस Q नाम का। जैसे प्लस Q नाम का पॉजिटिव चार्ज देंगे उस P1 प्लेट के पैरेलल में हमने P2 प्लेट रखी है, तो P2 प्लेट के नियर साइड में म्हणजे अंदर के साइड में क्या होगा? निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे चेंजेस आ रहे और इसलिए शब्द यूज करते इंड्यूस, तो निगेटिव चार्ज इज इंड्यूस ऑन द इनर साइड ऑफ द P2 प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर साइड ऑफ द P2 प्लेट। ये जो दूसरी प्लेट है P2 जो P1 प्लेट को पैरेलल है, ये P1 प्लेट के इनर में हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस Q देने से P2 प्लेट के नियर साइड में म्हणजे अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और P2 प्लेट के बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्या कर रहे हैं पर? ये P2 प्लेट इज कनेक्टेड टू द अर्थिंग, हम ये जो P2 नाम की प्लेट है वो अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर का प्रिंसिपल ही हो। तो कंडेंसर के प्रिंसिपल के अनुसार P2 प्लेट किसको कनेक्ट किया? अर्थिंग को। अब अर्थिंग को कनेक्ट करने से ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एस्केप हो जाएंगे। कौन ले लेगा? अर्थिंग। अब इसका मतलब क्यों? क्योंकि अर्थिंग प्लेट ऑफ निगेटिव चार्ज, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज एस्केप हो जाएंगे। P2 प्लेट के ऊपर सिर्फ निगेटिव चार्ज रहेंगे। नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब जरा देखो, इनर साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इफ देयर इज अ चार्ज देन वी गेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। अब ये दोनों भी चार्ज कंडक्टर हो गए, तो व्हाट वी से, ये दो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहेंगी एंड दिस इज द m पॉइंट, व्हाट इज m? नियर द चार्ज कंडक्टर। तो इस m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0k। What is the electric intensity inside the two conductor, inside the two plate? That is E is equal to sigma upon epsilon 0k। ये दो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0k। What is the sigma? Sigma called as surface charge density। सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी म्हणजे चार्ज अपॉन एरिया। दोनों प्लेट के ऊपर Q नाम का चार्ज है। हाँ, पोलैरिटी अलग है। P1 प्लेट पे पॉजिटिव Q है तो P2 प्लेट पे नेगेटिव Q है। यहाँ पे तो अपन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो A भी द एरिया, दोनों प्लेट का एरिया A है, तो वी कैन पुट अप दिस वैल्यू हियर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या डालेंगे? Q बाय A एप्सिलॉन 0k। ये हमने डिटरमाइन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। ये चार्ज कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0k। और ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, सभी की है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडेंसर, या दो कंडक्टर के अंदर या कंडेंसर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितने? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0k। चलो ठीक है, बट हमको तो कैपेसिटी निकालना है और कैपेसिटी निकालने बोले तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या है?
चार्ज अपॉन पोटेंशियल, म्हणजे हमको V निकालना, V म्हणजे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्यों? मेरे को एक बताओ, P1 प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, P2 प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, म्हणजे दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, तो व्हाट वी से V be the potential difference between two plate। अब V अगर पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट के दरमियान और दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी है, तो देयर इज अ रिलेशन। क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पता है हमको, क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, V by D। What is the V? Potential difference between the two plate। What is the D? The distance between two plate। दो प्लेट का डिस्टेंस भी पता है D, तो कहानी हो गया। इस पर से हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलती, म्हणजे V की वैल्यू मिलती। Therefore V is equal to क्या मिलेगा, V is equal to ED। What is the D? D is the distance between two plate, और दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी E, दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। But what is the value of E? E की वैल्यू यहाँ पे डालो, Q upon A epsilon 0K into D, तो ये V की वैल्यू आ गई। What is the value of D? V की वैल्यू कितनी आ गई, QD upon epsilon 0K। But we want the capacity, और अगर कैपेसिटी डालना है तो फिर कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, therefore हमको पता है क्या, C is equal to Q by V। तो C is equal to C, Q के बजाय Q, और V म्हणजे पोटेंशियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर, QD अपॉन A epsilon 0K। दिस Q गेट कैंसल, ये epsilon 0 ऊपर जाएगा, तो इट बिकम A epsilon 0K by D। बट हमको कैपेसिटी तो निकाले हमने, तो C is equal to A epsilon 0 by D। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अरे ये दो मीडियम के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, दो P1 P2 के बीच में क्या है, देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो के लेंगे नहीं, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। म्हणजे पैरेलल प्लेट कंडेंसर के अंदर जो क्या यानी पैरेलल प्लेट कंडेंसर की जो कैपेसिटी रहेंगी, वो कैपेसिटी कितनी आ रही, A epsilon 0 by D। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं, 3-4 स्टेप में अपन ने एक्सप्रेशन निकाला। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, A epsilon 0 by D। ओके, की वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे। व्हाट द K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। व्हाट इज द K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दो प्लेट के बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही नहीं है, तो K का कोई रोल ही नहीं है, तो व्हाट वी राइट, A epsilon 0 by D। यहाँ पे भी अगर आपने मालूम है कि epsilon 0 लिखे तो भी चलेगा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, एकदम सिंपल है। हमने अभी पहले क्या निकाले, कैपेसिटी निकाले पैरेलल प्लेट कंडेंसर की विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हमको फिर से पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस एक ही है, लेकिन विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट, वो कंडेंसर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, और तब कैपेसिटी क्या रहेगी वो निकालना है। अब देखो, ए एरिया ऑफ प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। देखो क्या बोलेंगे अपन, दो प्लेट लिए, दिस इज द P1 प्लेट, दैट इज द P2 प्लेट, नाम नहीं दिए तो भी चलता। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और दोनों प्लेट का एरिया है कैपिटल A। एंड व्हाट इज द स्मॉल d, ये दोनों जो प्लेट है एक में से कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है, स्मॉल d। व्हाट इज द स्मॉल d, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट, उनके बीच में का डिस्टेंस है स्मॉल d। अब हमको कैपेसिटी पता है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या है, A epsilon 0 by D आ चुकी है अपनी, अपन डिटरमाइन कर चुके इसके पहले। व्हाट इज द कैपेसिटी इन absence of dielectric material in between the two parallel plate condenser, CO is equal to A epsilon 0 by D, या C0 is equal to A epsilon 0 by D। now अब क्या बोलेंगे अपन,
ये अगर इतना समझ में आ रहा है तो क्या कर रहे हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज किसको देते, पहले प्लेट की इनर साइड में, निगेटिव चार्ज कहां पे इंड्यूस होता है, दूसरे प्लेट की इनर साइड में, पॉजिटिव चार्ज कहां इंड्यूस होता है, दूसरे प्लेट के आउटर साइड में। वो किसको कनेक्ट करते हैं अपन, अर्थिंग को। और अर्थिंग को कनेक्ट करने से इधर के पॉजिटिव चार्ज एस्केप हो जाते, वो तो पता है अपने को, प्रिंसिपल है कंडेंसर का। इसलिए ये दूसरे प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है, निगेटिव चार्ज। चलो मेरे को बताओ कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो इनसाइड द condenser how much electric intensity, E0. What is E0? Electric intensity between the plates before the introduction of dielectric slab. यानी ये E0 क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये दो प्लेट के बीच में की, मतलब कंडेंसर के अंदर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी, E0। कब, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के पहले। चलो ठीक है। अब अगर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, पता है अपने को, देख चुके हैं अपन। जो उस कंडेंसर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वो डिनोट कैसे कर रही है, E0 से, और उसकी वैल्यू क्या आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या रहता है, चार्ज अपॉन एरिया। व्हाट इज द क्यू, चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, चार्ज ऑन सेकंड प्लेट, एंड व्हाट इज द ए बी द एरिया ऑफ बोथ द प्लेट। तो सिग्मा की वजह क्या डालेंगे, क्यू बाय ए, तो फिर ये E0 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, कुछ नहीं किया पहले, सिग्मा के बजाय क्या डाले, Q बाय ए। तो जो पैरेलल प्लेट कंडेंसर है उसके अंदर बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, जरा ध्यान रखना। अब यहां तक पहुंचे अपन, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब उस पैरेलल प्लेट कंडेंसर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के पहले कैपेसिटी कितनी है, एप्सिलॉन 0 डी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो दो प्लेट के बीच में कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है। अब कर रहे क्या, लेट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T which is less than D be introduced between the plate। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये कंडेंसर के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किए, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस किए उसकी थिकनेस है स्मॉल टी। व्हाट इज स्मॉल टी, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। और ये जो थिकनेस है ये दो प्लेट के डिस्टेंस से छोटा है, म्हणजे द थिकनेस टी इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। दो प्लेट में का डिस्टेंस क्या है, डी, म्हणजे डी से ये थिकनेस छोटी है, टी। व्हाट द टी, थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो हम स्लैब उस कंडेंसर के अंदर पैरेलल प्लेट कंडेंसर के अंदर इंट्रोड्यूस करें उसकी थिकनेस टी है, जो स्मॉल है, किससे, दो प्लेट में के डिस्टेंस है, दो प्लेट में का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, ये काम का है। बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। अब दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आया, द फील्ड E0 पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक। अरे ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलराइज होंगे। पोलराइज किसने किया, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 ने, वो मॉलिक्यूल को पोलराइज किया। मॉलिक्यूल को पोलराइजेशन से क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और राइट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अब मेरे को बताओ, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लेफ्ट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, राइट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, म्हणजे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिनोट कैसे करेंगे, ईपी से। और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ईपी अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इंड्यूस होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के E0 इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो इसकी डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुई, इंड्यूस हुई, उसको ईपी बोलते हैं। व्हाट इज ईपी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, यानी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज।
वही दिखा अपन ने। तो द नेट फील्ड ई इनसाइड द कंडेंसर, तो कंडेंसर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, दैट इज ई, एंड ई इज इक्वल टू हाउ मच, E0 माइनस Ep। देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डिनोट कैसे कर रही है से, और वो कितनी रहेंगी, E0 माइनस Ep, E0 माइनस Ep। अब ये Ep की वैल्यू हमने, व्हाट इज Ep, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसका फार्मूला क्या लेंगे, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये फार्मूले के अनुसार। और व्हाट इज द सिग्मा P, चार्ज अपॉन एरिया, इसके ऊपर चार्ज कितना है QP, और एरिया A उतना ही जितना ये प्लेट का, उतने ही एरिया का अपन ने मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो QP बाय A, तो व्हाट इज EP, QP अपॉन एप्सिलॉन जीरो A, एकदम सिंपल है। अब मेरे को बताओ, ये कंडेंसर के अंदर, पैरेलल प्लेट कंडेंसर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, E, एंड E इज हाउ मच, E0 माइनस Ep। अब E0 माइनस Ep की वैल्यू अपन क्या ले रहे, E0 बाय K ले रहे। कहां से ला E0 बाय K, तो ये थोड़ा सा मालूम है कि अपन ने यहाँ पे मैथमेटिक्स का उपयोग किए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, वो कैसे है E0 माइनस Ep, उसको डिनोट कैसे कर रहे, E0 बाय K से। आया कैसे, एक काम करेंगे अपन, we transfer the E0 on the denominator, ये E0 अगर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करेंगे तो हमको E0 by E, ये K इधर अगर ले रहे आप, E0 अपन E0 by EP डिनोट कैसे करेंगे, K से। तो फिर E0, देखो E0 अपन E0 माइनस EP इज इक्वल टू अगर K ले रहे, तो फिर E0 माइनस EP की वैल्यू क्या आएगी, E0 by K, समझ पा रहे आप। What is that, E0 minus Ep denoted by E0 by K। अब अगर ऐसा है तो what is that, E की वैल्यू क्या आएगी, अरे E0 की वैल्यू पता है हमको कितनी, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, किसकी वैल्यू E0 की कितनी, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, और K यानी E की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडेंसर, कंडेंसर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी बनती है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो K। तो इस पर से Q की वैल्यू क्या बनती है, इधर लेके जाओ एप्सिलॉन जीरो K। अब ये मैं मिटा देता हूं, आगे देखना है अपने को किस स्टेप। द फील्ड E exists over a distance T and EO over the remaining distance T minus T, D minus T। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो ये जो अपन रिलेशन दे रहे हैं, वो रिलेशन समझो, द फील्ड E exists over a distance T and E0 over the remaining distance D minus T between the plate, hence potential difference between the plate। अब दो प्लेट में का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर दो प्लेट में का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है क्या है, E is equal to V by D। तो V is equal to क्या होता है, ED, म्हणजे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। अब जरा देखो, ये दो प्लेट के दरमियान दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, E0 D माइनस T, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, म्हणजे ये E0 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी D माइनस T डिस्टेंस तक है, और T डिस्टेंस तक कौन सी है, E, तो E इनटू डिस्टेंस T। अब E0 D माइनस T, जहां पे E है वहां पे क्या डालेंगे, E0 by K पता है अपने को, E is equal to E0 by K। अपन इसके पहले रिलेशन में देखे, तो जहां पे E है वहां पे क्या पुट किए, E0 by K into T, T वैसे को वैसे, क्या कॉमन निकलता है, E0 ब्रैकेट के अंदर D माइनस T प्लस T by K। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ये E0 की वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ E0, Q by एप्सिलॉन जीरो। तो E0 की वैल्यू अपन ने क्या पुट अप की, Q by एप्सिलॉन जीरो D माइनस T प्लस T by K हो गया। बट कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, Q by V, तो इसलिए हमने V निकाले। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिकम, म्हणजे दो
पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी कितनी है, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q के बजाय Q, V की वैल्यू ये डाले, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट B माइनस P प्लस T बाई K, Q Q के कैंसिल, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K. What is the capacitance of the capacitor by introduction of dielectric slab between the two plate, A epsilon 0 in bracket D minus T plus T by K. म्हणजे उसके थिकनेस का कितना फर्क पड़ता है ये हमने देखे यहाँ पे. अब इसकी कुछ स्पेशल केसेस है, वो स्पेशल केसेस देखते, मिटा देते. स्पेशल केस क्या है, हमको कैपेसिटी का फार्मूला पता है. क्या फार्मूला है कैपेसिटी का, A epsilon 0 upon D minus T plus T by K. By introduction the dielectric slab between the two plate. अब उसमें स्पेशल केस क्या है, पहली केस, if dielectric fills up the entire space, म्हणजे हमने डाइलेक्ट्रिक इतना मालूम है कि थिकनेस वाला लिए कि वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और ये कंडेंसर की थिकनेस सेम है, म्हणजे ये दो प्लेट और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस सेम है, म्हणजे T इज इक्वल टू D, म्हणजे इतनी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने बीच में रखे, कितने थिकनेस वाला D, फिर T इज इक्वल टू D अगर होता है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाई K. ये फार्मूला पता है, जहां जहां पे T है वहां पे D डालो, D प्लस D बाई K, प्लस D माइनस D गेट कैंसिल, क्या रहा D बाई K, ये K ऊपर जाएगा, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटी, A एप्सिलॉन 0 K बाई D. बट K म्हणजे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आणि C0 म्हणजे कैपेसिटेंस इन अब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक, म्हणजे जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था दो प्लेट के बीच में, म्हणजे पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बीच में, तो कैपेसिटेंस क्या लिए थे C0, तो फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू C0. म्हणजे इसका मतलब आपने अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी. इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी C0, ये वैल्यू थी 4 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने उसके बीच में फिक्स की उसकी वैल्यू 5 है, तो 5 into 4 20, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी बढ़ी, म्हणजे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ गई यहाँ पे. दिस इज द कांसेप्ट. अब सेकंड केस क्या है, if the capacitor is filled with n dielectric slab of thickness T1 T2 Tn, then this arrangement is equivalent to n capacitor connected in series. If the capacitor is filled with n dielectric slab, म्हणजे आपको मालूम है क्या, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए जिसकी थिकनेस क्या है T1 T2, ये आई कैन शो, ये ऊपर एक प्लेट, अपन ऐसी नहीं वर्टिकल प्लेट बता रहे, ये प्लेट म्हणजे ऊपर की प्लेट और ये प्लेट म्हणजे नीचे की प्लेट, उनके बीच में दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ये पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसकी थिकनेस क्या है T1, फिर दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस T2, n डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस Tn. तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या बनेगी, A एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 by K plus T2 by K up to Tn by K. डायरेक्ट क्या बोला मैंने, ये D minus T plus T by K के बजाय डायरेक्ट क्या आएगा, A epsilon 0 अपॉन T1 by K plus T2 by K plus plus up to Tn by K. ये अपन कंडेंसर सीरीज में जोड़ते वैसी बात हो गई क्या, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. तो थिकनेस अपॉन के अप टू Tn बाय K. अब तीसरी केस क्या है, तो क्या बोल रहे हैं अपन, तीसरी केस, इफ द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, यानी हम जो n कैपेसिटर है वो उसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, और अगर n कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं विद प्लेट A1 A2 AN, म्हणजे एंड प्लेट सेपरेशन इज नथिंग बट द स्मॉल d, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या बनेगी, एप्सिलॉन 0 बाय D इन ब्रैकेट A1 K1 प्लस A2 K2 अप टू AN KN. म्हणजे हमने कैसे अरेंजमेंट की, n कैपेसिटर्स और वो भी कैसे जोड़े, पैरेलल में विद प्लेट A1 A2 AN. म्हणजे उनकी जो प्लेट्स है वो प्लेट एक में को पैरेलल है और उनका एरिया अलग अलग है, A1 A2 AN, और उनका जो सेपरेशन है स्मॉल d, तो रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या लेंगे, एप्सिलॉन 0 बाय D. मुझे बोलने का मतलब ये
और अगर ऐसा है तो उनका सेपरेशन स्मॉल डी है सबका, A1, A2, A3 अप टू AN। तो फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अपन लिखते कैसे, इप्सिलॉन 0 बाय डी ब्रैकेट A1 K1 प्लस A2 K2 अप टू AN KN। और ये सभी एरिया अगर सेम हो, इक्विवेलेंट हो, तो A बाय N देन A इप्सिलॉन 0 बोलने का मतलब ये A कॉमन आएगा, A डालेंगे तो A कॉमन, A बाय N यानी इसके बजाय A बाय N इप्सिलॉन 0 D के बजाय D ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, K1 प्लस K2 अप टू KN। ठीक है ना, ध्यान रखो। If the capacitor is filled with a conducting slab, म्हणजे कैपेसिटर के अंदर हमने स्लैब डाले लेकिन वो कंडक्टिंग है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वाला नहीं है, तो K की वैल्यू क्या रहेगी, इंफिनिटी। अब वो फार्मूला डालो, A इप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T बाय K, इसमें इंफिनिटी डालो, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो पूरी टर्म में 0 आएगी, पूरी टर्म 0 है तो क्या है, A इप्सिलॉन 0 D माइनस T। अब एक काम करेंगे अपन, D से मल्टीप्लाई करेंगे, D से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे C0 लिखना है। क्या है C0, कैपेसिटी इन अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसलिए अपन ने D से मल्टीप्लाई किया, D से डिवाइड किया, और उसकी वैल्यू क्या है, A इप्सिलॉन 0 बाय D। तो जहाँ पे A इप्सिलॉन 0 बाय D है वहां पे डाले C0, रहा क्या D अपॉन D माइनस T, तो C इज इक्वल टू C0 इंटू D अपॉन D माइनस T। और इसका मतलब C की वैल्यू इस C0 से ज्यादा है, म्हणजे जब अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, किससे, इन अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब से। और आपने मालूम है क्या, जितने थिकनेस की डाली, द कैपेसिटेंस कितने फैक्टर से बना, द कैपेसिटेंस thus increases by फैक्टर D अपॉन D माइनस T। म्हणजे ये दो प्लेट के बीच में जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, वो माइनस वो जो स्लैब का थिकनेस है, वो उतने फैक्टर से कैपेसिटी बढ़ती है। तो दिस ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अब अपने को डिटरमाइन क्या करना है, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर। म्हणजे एखादे कंडेंसर को जब अपन चार्ज करते तो उसके पास में कितनी एनर्जी रहेंगी, दैट शुड बी डिटरमाइंड। एकदम सिंपल है, कैसे देखो, अब मेरे को पता है ये कंडेंसर है, कंडेंसर डिनोटेड बाय दिस टू पैरेलल लाइन, इसको चार्ज करना है। अब इसको चार्ज करना है तो सपोज हम ये बोलेंगे कि ये कितना चार्ज देने के बाद में कंप्लीटली फुल्ली चार्ज होगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 10 कूलम, जब अपन इसको 10 कूलम चार्ज देंगे तब बोलेंगे ये कंडेंसर 100% चार्ज हुआ। ओके, म्हणजे हमको ये चार्ज को कितना चार्ज देना है, 10 कूलम चार्ज। अब मेरे को बताओ ये सभी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज दिए 1 कूलम, अब 10 कूलम तो एट ए टाइम नहीं आएगा, 1 कूलम चार्ज इस पे स्टोर हुआ। ये 1 कूलम चार्ज जो स्टोर हुआ इस पे, ये 1 कूलम चार्ज क्या करेगा, आने वाले 9 कूलम चार्ज को अपोज करेगा। क्यों, अरे बाबा ये भी प्लस 1 कूलम है, ये भी प्लस 9 कूलम है, तो इसमें से सपोज 1 कूलम चार्ज स्टोर होने की कोशिश करेगा, तो 1 कूलम चार्ज को ये 1 कूलम चार्ज क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब अगर ये रिमेनिंग आने वाले चार्ज को अगर स्टोर होना है तो रिमेनिंग आने वाले चार्ज को इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो रिमेनिंग चार्ज जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन कंडेंसर के अंदर स्टोर होगा, किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और इसलिए हम बोलते इस कंडेंसर के पास में क्या है, एनर्जी है, और वही एनर्जी की वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। मैंने क्या बताया, समझ में आया क्या, ये कंडेंसर को 100% अपने को चार्ज करना है। इसको कितना चार्ज लगेगा, 100% फुल्ली चार्ज होने के लिए 10 कूलम। ओके ठीक है, 10 कूलम में से 10 कूलम चार्ज एट ए टाइम थोड़ी स्टोर होंगी। 10 कूलम में से पहले 1 कूलम चार्ज स्टोर हुआ। ओके, फिर वो 1 कूलम चार्ज क्या करेगा, आने वाले चार्ज 9 कूलम को क्या करेगा, अपोज। अब 9 कूलम चार्ज भी एट ए टाइम नहीं आएंगे, 9 कूलम में से 1 कूलम और स्टोर करने की कोशिश करेगा।
अब ये 1 कूलम चार्ज स्टोर होने की कोशिश करेगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, म्हणजे ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल। फिर ये चार्ज को अगर स्टोर होना है तो ये चार्ज को इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता, और ये आने वाला चार्ज जितना वर्क डन करेगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, वही वर्क डन कंडेंसर के अंदर स्टोर होगा। किस रूप में, एनर्जी के रूप में, और उसी एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर। और वो एनर्जी कितनी रहेंगी फार्मूले के रूप में वो डिटरमाइन कर रहे हैं, सिंपल है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर का काम ही है क्या, एनर्जी स्टोर होना, स्टोर करना। क्यों, क्योंकि चार्ज, उसको चार्ज कर रहे हैं अपन, तो फिर वर्क डन तो होते ही जा रहा, और वो वर्क डन स्टोर होते जा रहा है एनर्जी के रूप में। तो कंसीडर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। अपन ने ये कैपेसिटर लिए या कंडेंसर लिए जिसका कैपेसिटेंस क्या है C, चार्ज बाय डीसी सोर्स ऑफ V वोल्ट। हम इसको चार्ज कर रहे हैं इस कंडेंसर को डीसी सोर्स से। डीसी म्हणजे डायरेक्ट साइकिल वाला सोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस सेल, और ये कितना है V द पोटेंशियल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, अब चार्ज तो कर रहे हैं अपन ये सेल के द्वारा, ये बैटरी द्वारा, चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो गई। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग Q डैश विद द चार्ज एट V पोटेंशियल। हम ये बोलेंगे इस समय Q डैश नाम का चार्ज इस कंडेंसर पे स्टोर हो गया, तब पोटेंशियल कितना है V। तो फिर C इज इक्वल टू क्या होता है, Q डैश V। इक्वेशन what we call as equation 1, इसको बोलेंगे equation 1। क्या, Q डैश इतना चार्ज इस कंडेंसर पे स्टोर होगा, तब पोटेंशियल क्या था V। and what is the formula for capacity, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब चार्ज कितना है कंडेंसर पे Q डैश, पोटेंशियल कितना है V। अब हम क्या करेंगे, और चार्ज एक dq नाम का चार्ज इस कंडेंसर पे स्टोर होने की कोशिश कर रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर dq नाम का चार्ज इस कंडेंसर पे आने की कोशिश कर रहा है, तो dq चार्ज को इस q डैश, ये q डैश चार्ज इस dq चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, q डैश के ऊपर भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्शन। अब dq चार्ज को अगर स्टोर होना है तो इस q डैश के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय dq चार्ज। अब यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कौन वर्क डन कर रहा है, dq चार्ज, तो चार्ज के बजाय dq। पोटेंशियल कितना है, V। अब ये इक्वेशन 1 पर से V को उधर लेके जाओ, तो Q डैश बाय C, तो जहां पे V है वहां पे क्या डालेंगे, Q डैश बाय C, और dq के बजाय dq। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन 2। What this equation 2? Equation 2 is a reference work done, that is dW। म्हणजे dq चार्ज को अगर कंडेंसर पे स्टोर होना है तो कितना वर्क डन करना पड़ता है, dW। लेकिन हमको तो कंडेंसर को मालूम है क्या, 100% चार्ज करना है, तो टोटल वर्क डन टू चार्ज द कंडेंसर फुल्ली, हमको इस कंडेंसर को फुल्ली चार्ज करना है, तो टोटल वर्क डन क्या लेंगे, इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q डैश dQ बाय C, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q। म्हणजे जब कंडेंसर के ऊपर 0 चार्ज था तो वो मालूम है क्या, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। अब उसको अपन क्यों इतना चार्ज दे रहे, क्यों इतना चार्ज जब वो कंडेंसर एक्वायर करेंगे, कैपिटल क्यों इतना चार्ज, तब अपन बोलेंगे वो कंडेंसर फुल्ली चार्ज हुआ, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल Q। क्यों, जब कंडेंसर के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं तो 0 चार्ज है, और जब वो फुल्ली चार्ज होगा तो तब उसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, कैपिटल Q। तो हम उसको 0 चार्ज से कैपिटल Q इतना चार्ज दे तो उस दरमियान टोटल वर्क डन कितना होगा, दैट टोटल वर्क डन शुड बी डिटरमाइंड। तो फिर देखो dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W। यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव फॉर्म है।
यहां पे 1/c कॉमन, q डैश dq। अब इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट q डैश dq, किसका इंटीग्रेशन लेना है? q डैश dq का। वेरिएबल टर्म भी है और डेरिवेटिव टर्म भी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फिर? नेक्स्ट स्टेप w इज इक्वल टू 1/c q डैश स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q, इसका इंटीग्रेशन q dq का इंटीग्रेशन क्या था? q डैश स्क्वायर बाय 2। अब 1/c पहले यहां पे डालो तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो डालने का सवाल ही नहीं। हाउ मच वर्डन की वैल्यू क्या है? हाफ q स्क्वायर बाय c। और ये जो वर्डन की वैल्यू आई, यही वैल्यू को अपन बोलेंगे एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडेंसर? हाफ q स्क्वायर बाय c। तो जब कंडेंसर फुल्ली चार्ज होगा तो जो वर्डन का फार्मूला है वही एनर्जी का फार्मूला है। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडेंसर? हाफ q स्क्वायर बाय c। अब इसके और दो फार्मूले मिलते हैं। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर की वैल्यू क्या है? हाफ q स्क्वायर बाय c। अब हमको इसके दो फार्मूले कौन से मिलते हैं जरा देखो। C इज इक्वल टू q बाय v, तो जहां पे C है वहां पे q बाय v डालो, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या बनेगा? हाफ q स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ C भी राइट q बाय v, एक q गेट कैंसिल, ये v उधर जाएगा। दूसरा फार्मूला बना हाफ q v, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। क्या है पहला फार्मूला चार्ज कंडेंसर का? हाफ q स्क्वायर बाय c, दूसरा हाफ q v, तीसरा है फ्रॉम दिस q इज इक्वल टू cv, यहां पे डालो तो हाफ c इंटू v म्हणजे हाफ cv स्क्वायर। तो व्हाट इज द थर्ड फार्मूला ऑफ चार्ज कंडेंसर? एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडेंसर के तीन फार्मूले हैं, हाफ q स्क्वायर बाय c, दूसरा फार्मूला हाफ q v और तीसरा फार्मूला हाफ cv स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसकी न्यूमेरिकल देखते हैं।